क्या आवाज नहीं आ रही? अच्छा अच्छा। तो बोलो भाई जी, आवाज नहीं आ रही। ये उठा करके इसको बैठ जाएगी। आवाज आ रही। हेलो। नहीं आ रही भाई जी। हमारी आवाज आ रही है क्या आपको? जी नहीं भाई जी। आपकी आ रही है, प्रफुल्ल भाई जी की नहीं आ रही। अभी चालू नहीं किया है ना। ठीक है। तो हमारे साथ रामश्लोक भाई जी है मधुबन से। और हमारे बीच खास मधुबन निवासी है, और हम सब उनका सही दिल से स्वागत करते हैं इस छोटे से अव्यक्त मुरली क्लब में। और हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई जी को कि आज का जो क्लास है ना स्टार्ट करना। ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। और क्लास के बाद किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। थैंक ओम शांति। आप लोग भी बोलिए प्रेम से, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी और हर्ष का भी दिन है। और गोल्डन मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो बाबा को है ही है, उसके साथ गोल्डन मॉर्निंग गोल्डन एज के लिए तो आप सभी को। और ये देखिए, ये मास सावन और भादो कंटिन्यू हमारा जो ओरिजिनल त्योहार है हमारी स्मृतियों की, परमात्मा के संगम युग की। पहला रक्षाबंधन प्यूरिटी जो हमारा फाउंडेशन है वो पूरा हुआ। और पवित्रता के बाद नई दुनिया के नए विश्व के सतयुगी राजकुमार श्री कृष्ण, तो उसका जन्माष्टमी भी कल मनाया सभी ने। तो रक्षाबंधन जन्माष्टमी उसकी आप सबों को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्योंकि ये दोनों हमारे यादगार है। हमारा मेन त्योहार तीन ही हैं। रक्षाबंधन जो हम वैसे विकारों से रक्षा करते हैं बाबा, पवित्र बनाते हैं, प्यूरिफायर है और नई दुनिया में ले जाते हैं। और तीसरा है शिवरात्रि, शिव बाबा का अवतरण का। ये मेन तीन त्योहार हमारा है। बाकी होली दिवाली ये खुशियों के लिए, होली में भी नॉर्थ इंडिया में होलिका दहन करते हैं। दुर्गा पूजा सभी त्योहार हमारे बाबा का ना संगम की यादगार है। और दिवाली कोरोनेशन की यादगार। तो इसीलिए सारे त्योहारों के लिए आपको इन एडवांस बहुत बहुत धन्यवाद। आज खास देखिए ड्रामा करेंगे बाबा, तो हर चीज में ड्रामा करता है। कल तक भी पता नहीं था कि करेंगे नहीं, कहे कि हमको मैकेनिकल माइंड नहीं, हमारे पास न लैपटॉप न व्हाट्सएप न ये सब कोई चीज होता नहीं है। तो फिर हम एक भाई को कहा, फिर उन्होंने कल देखते आए हैं। फिर आपके साथ का जो भाई है उन्होंने भी फोन किया 8:30 बजे। यहाँ शांतिवन में भाई ये संतोष भाई एकोमोडेशन में काम करते थे, वो आकर के हमको ये लगा के दे देते अपने ही लैपटॉप से, हमारे पास भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, और राखी बहन फोन किया, क्या है? हमले बहन जी आप लोग योग लगाइए, हर काम का हर समस्या का एक ही उपाय है, तपस्या। जितना आप तपस्या करेंगे तपस्वी मूर्त, उतना आप ऑटोमेटिक सर्व प्राप्ति स्वरूप निर्विघ्न शक्ति स्वरूप बन जाए।
इसीलिए तो बोला ठीक है। तो जैसे उन्होंने किया तो भाई आपका जो पूना वाला दूसरे भाई उन्होंने फोन किया, हम तो उतना परिचय नहीं था आमने सामने, तो बोले हाँ भाई आप ही आ जाना सवेरे। तब तक संतोष भाई आ गए, हम बोले आप ही ठीक कर दो। तो हमारा अमृत बेला ये हमारा प्राण है, ऑक्सीजन है, उसके बिना हम कहीं रह ही नहीं सकते। हमारा अमृत वेला फिक्स रहता है, चाहे हम ट्रेन में हो, प्लेन में हो, देश में हो, विदेश में हो। अमृत वेला 3 से पौने 5, क्योंकि हम डेली 2:30 उठ जाते हैं, 2-2:30 और तैयार होकर के हम चले जाते हैं स्टेज पर पौने 3 बजे। और यहाँ अभी शांति मन में हमेशा रिमझिम लगी रहती है। 10-11 हजार कुमार और अधर कुमार उनकी भट्टी है, उसमें हमारी जो है कुमार और अधर कुमार भट्टी में तो डायमंड हॉल में सभी को, तो इसी से वहां उनको तपस्या करा करके और सीधे कहा ना, हमारे पास 3 ही हमारी पहचान है, टोपी वाला, साइकिल वाला जिसको 30 ईयर्स हो गया, दादी प्रकाश ने दिया था 90, वही हम चलाते, वही हमारे पास है। और दूसरा कुछ नहीं, वो भी हमारी नहीं है, गोलक भाई की थी। तो बोला है हम दूसरा लेंगे, ये तो हम दादी ने बोला आप इसको, तो उसी से हम तुरंत 2 मिनट, फिर पूना वाला भाई को वहां बोला था हम जब दृष्टि देते हैं पहले हॉल में देंगे, उसका बाहर निकलते हैं हॉल के पीछे, तो बाबा कमरे के पास दृष्टि देते हैं। हमारा एक दृष्टि योग, तो आपको आज हम तपस्या के विषय में बताएंगे। मुरली मंथन ये तो आप करते आ रहे हैं सर, बरसों से कर रहे हैं लेकिन आज की मुरली, हम रात को मुरली डेली पढ़ करके 11-11:30 बजे से पहले नहीं सोते। आज भी हम 11:30 बजे बेड पर गए सोए, और 1 बजे उठते हैं, पानी पी लिए, उसके बाद फिर 2:30 बजे से हमारी दिनचर्या चालू हो जाती है और तैयार होके चले गए। तो इसी से हमारी सब्जेक्ट ही है तपस्या। आज के मुरली में बाबा ने कहा बच्चे अपने सोमान के सीट पर सेट हो जाओ। आज मुरली आप सुनेंगे संडे का गाना, हम रात्रि को 10:30 बजे पढ़ लिया, उसका अमृत वेले हम गढ़ते हैं, उतारते हैं अपने जीवन में, हमने अपने जीवन में कितना उतारा है, इस सुनाया, वर्णन किया, रिपीट किया। मुरली के 3 बातें होती है, आप लोग नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और अटेंशन सुनिएगा। हम सभी मुरली सुनते हैं भगवान वाच, स्वयं बाबा परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर के हमें पढ़ाते हैं। तो उनके पढ़ाई कितनी लगन से, प्यार से, प्रेम से, एकाग्र होकर के, एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो मुरली सुनते हैं, सुनने के बाद क्या होता है, आपके अपने सेंटरों पे, जहाँ सारे विश्व में जितने भी बाबा के सेवा केंद्र हैं, सेवा स्थान है, चाहे बड़े बड़े जोन हैं, इंचार्ज हैं, रिट्रीट सेंटर बनाए हैं, छोटे मोटे पाठशाला तक, तो सभी में फिर क्या करते हैं, जहाँ समय होता है तो वहाँ मैंने रिपीट कराती है कि आज मुरली का पॉइंट बोलिए। क्लास में रिपीट कराएगी मुरली सुनने के बाद, तो रिपीट कराने के बाद फिर योग होगा, फिर छुट्टी होगी। लेकिन केवल रिपीट नहीं, मुरली का 3 बात कीजिएगा, पहला रिपीट, दूसरा रिवाइज, जो आप डायरी में नोट करके जाते हैं या छोटा पन्ना में एक छोटी डायरी में भी नोट करके जो पॉइंट लिखते हैं, कौन सी पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सा दिल को टच किया, उसको रिवाइज करना, बार बार पढ़ना। भले अब ऑफिस में काम कर रहे हैं, समय तो मिलता है, ऑफिस में अगर प्यास लगी पानी पीना तो नहीं पियेंगे क्या, 5 मिनट तो पियेंगे, चाहे कितना भी अर्जेंट हो। कार्य करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, बिजनेस में, कुछ जहाँ जो है माताएं घर में खाना बना रही हैं, काम कर रही हैं, जो भी 2 मिनट 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए। उसका हमेशा भाई लोग का पॉकेट है, उसमें रख लेते हैं, माते उसको फिर से रिपीट किया हुआ पॉइंट को फिर से रिवाइज कीजिए, इसलिए वो मोस्टली पॉइंट रखते हैं। तो पहला है रिपीट करना, दूसरा है रिवाइज करना, और तीसरा रियलाइज, रियलाइज कीजिए कि ये चीजें हमारे अंदर है और क्या कमी है। बाबा जैसे कहते हैं बच्चे तुम्हारे में कोई भूत नहीं होना चाहिए,
काम का, क्रोध का। काम का तो गुप्त है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है, सारा सबसे डेंजरस है। क्रोध का है वो आमने सामने दिखाई पड़ता है कि भाई गुस्सा कर रहा है। काम, क्रोध, दो कोई टाइप का हमारेपन तो भूत तो नहीं है। सबसे बड़ा देह भान, मैंपन, ईगो। तो इन सारे को चेक करके उसको भस्म कर दिए, उसके लिए चाहिए तपस्या। तो हम आप तपस्या के विषय में बताएंगे, हम कोई मुद्दे रिवाइज रिपीट नहीं करेंगे, वो आप लोगों का सब्जेक्ट है ये। इसलिए आप कहीं भी हमारा क्लास नहीं दे पाएंगे, नहीं सुनते होंगे, हम क्लास नहीं कराते, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं। हमारा है तपस्या, क्योंकि हमारा स्लोगन है नो तपस्या बहुत समस्या, करो तपस्या मिटे समस्या, भागे खत्म। एक ही उपाय है, बाबा ने कहा अभी 2-3 दिन पहले में कि बच्चे तुम्हारी सिक्योरिटी योग है। योग साधना हमारा एंडिंग वही है। तो योग और तपस्या दोनों में अंतर है। योग माना होता है कनेक्शन, जोड़ना, 2+2 योगी। तो आज सारी दुनिया योगी है, सब योग कर रहे हैं, लेकिन भोगी और रोगी है। हम योगी नहीं है, हम है राजयोगी, राजाओं को राजा बनाने वाला राजयोगी। वो केवल योगी, योग माने योग, हर एक का योग लगा हुआ है, बच्चे का माँ के साथ, स्टूडेंट का टीचर के। आप सब समझाते हैं ना योग की विधि में, कहीं नहीं कहीं वाइफ का हस्बैंड के साथ, उसका सेठ जी का अपना बिजनेस के साथ, हर एक का कहीं नहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं योग। लेकिन योगी ऑर्डिनरी है, हमारा जो है परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं योग कनेक्शन। और तपस्या माना कंसंट्रेशन, जो आपकी जुड़ गई वो टूटे नहीं, एकाग्र, एक ही संकल्प में एकाग्र। आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे सम्मान के सीट पर बैठते हैं, सभी सम्मान लेते हैं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, स्वयं परमात्मा ने हमें सेलेक्ट किया है। तो अपना सम्मान में लेकर फिर धीरे धीरे देहभान में सुस्ती आ जाती है, एकाग्र नहीं होता, उसमें नंबर हो जाता है। कभी कोई सम्मान, कभी एक ही सम्मान में एकाग्र। तो जैसे आप मन बुद्धि के कारण, तो तपस्या मीन्स कंसंट्रेशन, एकाग्र एक जगह। और तपस्या की, तपस्वी मूर्त हम है, तपस्वी, योगी नहीं। योगी से अपग्रेड कर लिए तपस्वी। तपस्या करने के लिए 4 स्थान होता है, नोट कीजिए। तपस्या आपको सब जगह नहीं मिलेंगे, योगी हर एक जगह मिलेंगे, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। कर्म करते, कार्य करते, ऑफिस में काम करते, बिजनेस करते, खेती बाड़ी करते, जो जहाँ है, गाँव में माताएं किचन में काम करते, पढ़ाती, स्कूल टीचर, जो भी जिस प्रोफेशन में है, तो वो अपना उसका करता है, लेकिन उसमें एकाग्रता। तो तपस्वी जो है 4 जगह मिलेंगे, नोट कीजिएगा। पहला तपस्या, तपस्वी कहाँ मिलेगा? कहा ना योगी हर एक जगह मिलेंगे, कहे हम कर्म योगी हैं, रमता जोगी बहता पानी, गायन है। पहला तपस्वी कहाँ मिलेगा? कुटिया में। इसलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, 84 जन्मों की एंड की आत्मा, अपना रूम छोड़ करके कुटिया बनाए। आप सभी पांडवों में जाते होंगे, 4 धाम का यात्रा, इसमें भी देखते रहते हैं, कुटिया अलग से बनाया, स्वयं साकार माध्यम, नेक्स्ट टू गॉड। वो चाहते थे अपने कमरे में बैठ के, कमरे में देखते हैं, बाबा के कमरा में भी आप गए होंगे तो बाबा के बेड लगा हुआ है, उनकी चारपाई, बाबा ट्रांसलाइट रखा है, दूसरे साइड में एक गद्दी सा लगा जाता है जहाँ बाबा मिलते थे। क्योंकि हम ज्ञान में आए, बाबा व्यक्त हुआ 1969 18 जनवरी, और हम इस नॉलेज में आए बाबा के बच्चे 5 अगस्त 1969। तब से अव्यक्त बाबा पालना उसी समय से, और हम 1969 में और 70 से फिर हम डेडिकेट हो गए। तब से हम शांति मधुबन में, वहाँ दादी प्रकाश मुनि, दीदी मनमोहिनी थी, हम मेडिकल पढ़ते थे, उसमें उसी समय से हम और डॉक्टर बनारसी, डॉक्टर बनारसी सब जानते हो, डॉक्टर है, हम लोग रूममेट, क्लासमेट, एक साथ, हम ही उनको ले आया। और कोई नहीं जानता है कब भी डॉक्टर ये है या डॉक्टर पास है। और उनसे 1 महीना, हमसे 1 साल पहले आगे सीनियर, 1 साल पीछे हो गए फाइनल ईयर में। तो इसी से अपना अंदर की चीजें, आपका गुप्त चीजें,
तो कुटिया में जाना ये नहीं, बहुत से कहते हैं हाँ क्या है, अच्छा थोड़ा सिर दर्द होता है, कोई कहा ना, आज भी बात आता है अलबेला पर न रॉय लालच, ये सब आप लोग पॉइंट सुनते हैं समझते हैं, लेकिन अपने में कितना उतारा है, ये है हमारी प्राप्तियां। जितनी चीज आप अपने में जीवन में उतारा है उतनी ही आपकी चीज है। बाकी इंफॉर्मेशन है, आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी समाचार दे देते हैं, लेकिन हम अपने में कितना ग्रहण किया है। तो इसी से तो कुटिया में तपस्वी बैठ करके, बाबा कमरे में भी है गद्दी में, वहां भी बैठते हैं हम लोग जाते हैं, तो कुटिया अलग बनाया है, मेडिटेशन हॉल के नीचे देखेंगे बाबा की कुटिया। तो आपका कहाँ कुटिया बनाएंगे, ये शरीर कुटिया है, बिरगुटी में आत्मा बिंदी बैठी है तपस्वी, बस वही कुटिया बनाइए, बेड पर नहीं, अलग स्थान उतर करके, या गार्डन हो तो वहां जाइए, या चाहे नहीं तो अपना बाबा का कमरा बनाते हैं बाबा के। तो पहला तपस्वी मिलेगा कुटिया में, दूसरा तपस्वी कहाँ मिलेगा, लेक समुद्र, पानी क्या होगा ना, कुटिया ऋषि मुनियों को भी कुटिया दिखाते हैं, वो गंगा के किनारे रहती हैं, वाल्मीकि ऋषि है तो उनका है, सारा सब ऋषि मुनियों का कुटिया जलाशय के पास, सागर के पास, नदी के पास, लेक के पास, वहां। तो हमारा भी है सागर के पास कुटिया, कहाँ, तो बाबा की महिमा कीजिए, वाह, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सागर के पास हम बैठे हैं, पवित्रता का सागर। क्योंकि हमारा जो तपस्या है वो बुद्धि योग है, स्थूल चीजें नहीं है। तो जैसे कुटिया में बैठ जाइए, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, परम धाम निवासी, और बाबा से कनेक्ट कीजिए सागर के पास, सागर की लहरों से लहराइए। तो दूसरा मिलेंगे सागर के किनारे। तीसरा तपस्वी कहाँ मिलेगा, ऊंचे ऊंचे चोटी पे, पर्वत शिखर में, आज ऋषि मुनियों का अब आते होंगे, माउंट आबू कहा ना यादगार है, भीलवाड़ा है, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर में कोई टेम्पल नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, वहां उसका जो मंदिर बनाया है वहां कोई मूर्ति नहीं है, वहां दत्तात्रेय का धुनी है, दत्तात्रेय जी ने वहां तपस्या किया था, इसलिए धुनी जलता रहता है, उसकी राख लेते हैं, तिलक लगाते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, वो दत्तात्रेय तो है गुरु की, इसलिए गुरु शिखर ऊंचे से ऊंचे। हमारा गुरु शिखर नहीं, हमारा सदगुरु, सदगुरु कहाँ रहता है, परम धाम में। तो हम परम धाम में, उससे ऊंचा कोई शिखर नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वत ये सब तो स्थूल है। तो हम सीधे टॉप में चले जाइए एकदम परम धाम, वहां बुद्धि स्थित कर दीजिए, बुद्धि में सागर के पॉइंट रहे। और चौथा तपस्वी मिलेगा वृक्ष के नीचे, महात्मा बुद्ध ने कहा तपस्या किया, बौद्ध गया, बोले बौद्धि बट वृक्ष, हमारा वृक्ष है कलम वृक्ष, उसके नीचे बैठ जाइए। आत्मा आत्मा अविनाशी, हमारा बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा अविनाशी, ब्रह्मा अविनाशी, हर चीज उसी तरह हमारा कलम वृक्ष भी अविनाशी है। तो कलम वृक्ष के जड़ में बैठ जाइए, देखिए वहां कौन बैठा है, विजुअलाइज कीजिए, कलम वृक्ष सबके नॉलेज है, जितने भी आप सुन रहे हैं देख रहे हैं वो सब बाबा के बच्चे हैं। कहा ना, आज बाबा मुरली में यही कहा कि ऑल बिकेज आर नॉलेजफुल, सभी के ज्ञान स्वरूप है, लेकिन नॉलेजफुल है, पावरफुल नहीं है, शक्ति नहीं है, एकाग्रता नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, बाबा के साथ एक लगन के सगन ज्वाला स्वरूप में नहीं बैठे हैं। तो इसीलिए कलप वृक्ष के नीचे देखिए, बैठ जाइए। हम बीच बीच में आपको अभ्यास भी कराते रहेंगे, हम केवल लेक्चर नहीं करेंगे, दोनों विजुअलाइज करके कलप वृक्ष के नीचे जड़ में बैठ जाइए। देखिए कौन बैठे हैं, बाबा, मम्मा, दादियां और हम सभी ब्राह्मण जड़ में बैठे हैं। और बाबा शिव बाबा बीज रूप, हम सभी मास्टर बीज रूप, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उद्धारना मूर्त। आज के मुरली में आएगा कि बच्चे तुम जिसके आधार मूर्त हो, फाउंडेशन में हो, तो वहां बैठ जाइए। पहले यहाँ विजुअलाइज कीजिए, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, क्योंकि हमारा ब्राह्मण जीवन है तुझ पीटी का पवित्र आत्मा, तो ये जो कलप वृक्ष है सूख गया है जड़,
उसको पानी पटाने से हरा नहीं होगा, उसके लिए क्या चाहिए? प्यूरिटी, पवित्रता की जल, पवित्रता की। तो पवित्र स्वरूप में अब चलिए मन बुद्धि से भृगुटी सिंहासन में बैठ गए कुटिया में, सागर के साथ परम धाम में पहुंच गए। हमारे बाबा से कनेक्शन जोड़िए, कनेक्ट कीजिए बुद्धि को। कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? वायर नहीं, एक तार में तार बांध दें। कनेक्शन विथ रिलेशन, संबंधों के साथ। जैसे आपका बच्चा कहीं यहाँ नहीं, बेंगलोर में रहता है, कहीं दूसरी जगह पढ़ता है, यूएस में है, तो कनेक्शन है तभी आप फोन करते हैं, हेलो कैसे हो? बोला हाँ मम्मी ओके। तो रिलेशन साथ। दूसरे का आएगा फोन, बोलेगा रॉन्ग नंबर, कट। तो दूसरे विचार है, दूसरी बात आए, तुरंत माया के बोला रॉन्ग, कट। फिर कनेक्ट कीजिए। कनेक्शन विथ रिलेशन कि बाबा ज्योति बिंदु, मैं भी ज्योति बिंदु, वो हमारा सत बाप है। बाप से क्या मिलता है? वर्षा। केवल वर्षा नहीं, फिर सतयुग स्वर्ग चले जाइए, उसकी स्मृति। वो सत टीचर है, रोज रोज परम धाम से कर पढ़ाता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सृष्टि आदि मध्य अंत की, ये सब आपके नॉलेज में है, लेकिन उसकी अनुभूति चाहिए, अनुभूति चाहिए, एक्सपीरियंस। सदगुरु है, सदगुरु का काम क्या है? घर ले जाना, रिटर्न बैक टू होम। आज जितने भी आत्माएं नीचे होते हैं, चाहे धर्मात्मा है, महात्मा है, जो आत्मा जितनी हैं, जैसे क्राइस्ट, इब्राहिम, कल ही बाबा ने कहा ना, सब वो चक्कर में आ गए हैं। अरे लक्ष्मी नारायण की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा ही चक्कर में, 84 चक्कर में आकर के भी ब्रह्मा बना बाबा ने। एक शिव बाबा है इन सभी से परे, इसलिए वो हमको चक्कर से निकाल के भी परम धाम ले जाते हैं। तो घर की याद रहे। तो चलिए 2 मिनट सभी जो ध्यान है एकाग्र हो जाइए। एक ही संकल्प कीजिएगा कि बाबा से सर्व शक्तियों किरणें आ रही है ऊपर से, ज्ञान सूर्य की हमारी आत्मा बैटरी चार्ज करके जा रही। तो सारे विश्व को शांति और शक्ति का दान दीजिएगा, मास्टर शक्तिवान बनकर। हम देख रहे हैं जो जहां बैठे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। साउंड इसलिए नहीं है, बहुत अच्छा 2 मिनट पूरे हुए। कि तपस्या में भाई जी लाइट एंड साउंड की जरूरत नहीं है। निराकार को याद करने के लिए निराधार, नो बेसमेंट, कोई आधार नहीं। तो निराकार को याद करने के लिए निराधार बनना पड़ेगा। इसे जब भी बाबा मुरली में आते सुनाता है, साकार बाबा जब भी थे, अभी भी सुनते हैं, बच्चे आत्मा स्वरूप होकर बैठे हो।
ये नहीं बोला कि आज कौन सा गीत बजा रहा है, कौन सा म्यूजिक कमेंट्री चल रहा है। हम जब भी ये बैठते हैं एक ही संकल्प में एकाग्र, क्योंकि निराकार के याद कर नहीं रहे। इसलिए हम, आप देखते होंगे जब हम जालम की तपस्या कराते हैं 2 से 5, व्हाइट लाइट होगा, नेचुरल नॉर्मल। आप रेलवे स्टेशन में जा रहे हो, वहां कोई रेड लाइट है क्या? एयरपोर्ट पे बैठे हैं, रेड लाइट है क्या? बस स्टैंड में जा रहे हैं, कहाँ? ये हमारी बुद्धि की है यात्रा। हम वहां बैठे हैं, हमारी बुद्धि एकाग्र है। गाड़ी में जा रहे हैं, एक जगह दूसरे, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, हमारी बुद्धि एकाग्र कितनी है, बाबा से कितना योग युक्त। इसलिए जो बाबा कहता है चलते फिरते उठते, ये हमारा कनेक्शन है। बाबा से कनेक्ट करके हम कितनी पावर दे रहे हैं। हमारे आंखों से एक से मुक्ति, दूसरे जीवन मुक्ति, लाइट माइट, शांति सुख किरणें जा रही है। किसको? वाइब्रेशन। हम 2013 से स्टार्ट किया है। हम 42 साल एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में सेवा की, 42 ईयर्स, 1970-71 से 2013 तक। फिर 2013 में हम राजीनामा रिजिग्नेशन पत्र दे करके दादियों को, तीनों दादियां भाई सबको हम बोले कि अब, गुलजार दादी बोली तुम करेगा क्या? हम बोले दादी हम एक ऐसा चेयर क्रिएट करेगा, बाबा के पास जाओ छुट्टी ले लेना। और अभ्यक्त बाबा आता था, मिले भी। क्या? हमने तपस्या 2 बजे रात की, जो बाबा मम्मा करते थे, पुनरावृत्ति फिर से हम लोग चालू करेंगे। और तब से 2013 से कोई तपस्या करते नहीं, ज्वालामुखी तपस्या तब से चालू हुआ है। दूसरा, खड़े होकर दृष्टि देना। क्यों? हम इसी चीज पर रिसर्च करते रहते हैं, अपना लाइफ में उतारते हैं। दूसरी, आप जो सोचते हैं, जो संकल्प चलता है, एनी टाइप ऑफ थॉट्स, दुनिया वाले हो कोई भी हो, संकल्प चलता है ना। आत्मा में 3 शक्ति है, सबको मालूम है, मन बुद्धि संस्कार। मन का काम क्या है? प्रोडक्शन करना, संकल्प करना। बुद्धि का काम है जजमेंट करना, ये राइट है रॉन्ग है, कैसा संकल्प है, प्योर है इम्प्योर है। और मन बुद्धि संकल्प से जो हम कर्म करते हैं, उसे हमारी संस्कार डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले हैबिट, आदत। हाँ, इनको थोड़ा झूठ बोलने का आदत है, भाई जी ये तो बहुत अच्छे है ना। कभी कभी रूठने का आदत है, घर में बच्चे बोला नहीं, इसको थोड़ा गुस्सा करने का आदत है, थोड़ा रूठने की आदत है। पहले आदत होती है, और आदत को बार बार रिपीट करते संस्कार बन जाता है। तो हमारा प्रश्न है आप सभी से, आप सभी जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, और हम अपने आप से पूछते हैं कि जब ऐसे संस्कार आ सकते हैं, तो बाबा हमको 80-90 साल से राजयोग सिखा रहा है, तो हमारे में मिठास, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, सौम्यता, ये क्यों नहीं आता है? डिग्निटी, प्यूरिटी, कितनी सब ये संस्कार, यही तो बाबा कहते हैं ना, लोग सुनाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो बाबा सबकॉन्शियस माइंड में भर रहा है डेली। बच्चे तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम विशेष आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, परमात्मा की संतान, देवता की आत्मा हो, साधारण तन में अभी जो है यहाँ बैठे हो। जैसे ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा साधारण तन में है, अभी फिर जाकर के सतो प्रधान बनना है। तो ये स्मृति में रहना। तो जो आप सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, उनका आउट गोइंग 3 जगह से होता है बॉडी से, इनकमिंग एक ही जगह से आ रहा है, लेकिन 3 जगह से। पहले आंखों से 100%, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, वैसी वृत्ति, आपकी दृष्टि से आपकी वृत्ति पता पड़ जाएगा। परसों बाबा ने कहा कि बच्चे किचन के तरफ से जा रहे हैं, वहां से कोई चीज देखा, खाने की चीज है, और गुलाब जामुन कोई चीज है, देखा, फट से खा लिया, चोरी कर लिया। बोला जो चार्ज वाला है उसके बिना पूछे खाना, ये भी पाप है। देखिए पापा कितनी छोटी छोटी बातों को हमको तो समझा कर, धारण करा कर देवता संपन्न बनना है ना। केवल सर्वगुण संपन्न 16 तत्व कहने से नहीं होगा भाई बहनों। लाइफ में आपको देख के दूसरे को लगे कि कितने संपन्नता की, संपूर्णता के नजदीक है, कितनी प्यूरिटी है। तो आंखों से 100% किरणें जा रही है। अगर दो कोई डिफरेंट टाइप के लोग हैं, नेगेटिव वाले, वो देखेंगे आप जा रहे हैं सड़क में, बोले कि आदमी ठीक नहीं है, देखता कैसा है? विजन से। तो आंखों से 100%, दूसरा हाथों से 75-80% किरणें जा रही, इसलिए हम खड़े होकर के फिर देते, हीलिंग करते, रेजे जा रहे, बाबा साथ ले रहे हैं, और सबके अंदर जो बड़ी बीमारी तकलीफ है खत्म। और तीसरा पांव से 0 से 2%। इसलिए साधु संत महात्मा गुरु गोसाएं वो पांव पढ़ाते हैं, आप पांव पढ़ेंगे तो 2%। हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा ने कहा नहीं बच्चे, शिव बाबा को तो पांव है ही नहीं,
वो तो पहले छुट्टी ले लिया, बोला बच्चे हमारे तो पाँव ही नहीं, क्या करोगे? फोटो कहते नहीं, हमारा तो निराकार में। ये तो तब तो बाबा ने भी कहा, ब्रह्मा बाबा को, नहीं बच्चे तुम पूज्य हो, देवी देवता है, इसलिए हमारे यहाँ दृष्टि देने का, नजर से निहाल। इसमें दो फायदे, एक तो आत्मात्मा भाई भाई, आत्मक दृष्टि से देखो। अगर हम शरीर में भाई तो हम ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को, तो जो दृष्टि इधर उधर जाती है, जो इतना सारा कंप्लेन आता है, बाबा धारणा नहीं होती है। तीन तीन चार दिन पहले मुरली में था, बाबा क्या करें, माया बहुत तंग करती है, माया बहुत परेशान करती है। बाबा बोले बच्चे, परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी के बच्चे होकर क्या करते हैं? राजा के बच्चे आके कहे हमको नौकर चाकर परेशान करते, उसको राजकुमार कहेंगे? बेरियर जाकर के वहां जाके लड़ाई के मैदान में करे दुश्मन, अरे उसका काम ही परेशान करना है। आप कितना उसके ऊपर बाल उठ गया, आप कितनी एकाग्र, कितनी बाबा का आपकी अगर तपस्या शक्ति है, ऑटोमेटिक भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा दृष्टि देना पहला, तो इसलिए हम खड़े होकर दृष्टि देते हैं, हम डबल लाइट फरिश्ता, ऑर्डिनरी नहीं, बाबा का आह्वान करते, बाबा आओ, ये बच्चे अभी नए हैं, ये है देखा नहीं साकार में, बाबा मम्मा दादियां, अब तो इनको आके दृष्टि दो। इसीलिए हमारा इतनी एकाग्र रहेगा, हम बिंदी रूप बनकर बिंदी से रहते जा रहे हैं, एक एक आत्मा दे रहे हैं। और केवल दृष्टि नहीं देते, 4 वरदान भी बाबा देता है। कौन सा? पहला सदा सफलता मूर्त, दूसरा विजय रतन भाव, विजयी भाव, विजय का तिलक लगाते हैं। आज बाबा ने वही बोला, एक साल 1 महीने का बच्चा है, वो नया बच्चा है, वो भी मेरा बच्चा, उसने बाबा कहा वो भी वर्ष का अधिकार है, अपने नंबर अनुसार लेगा, परंतु सभी बाबा के वर्ष के बाद। लास्ट बच्चा भी बाबा को उतना ही प्यारा है जितना, लेकिन उनकी धारणाओं से सबसे अधिक प्यारा है। तो इसीलिए सदा सफलता मूर्त, दूसरा विजय रतन भाव, तीसरा निर्विघ्न भाव, विघ्न विनाशक नहीं, उसका हम अभ्यास नहीं। आप रोते रहो, क्या करें, होता है दीदी भाई बहने, हमारे बार बार यही होता है, क्या हिसाब किताब है, लो और भी खाता खोल के बैठते हैं। हम चाहते हैं इसका अच्छा करना, फिर भी हमारे लिए उल्टा सोचते हैं। हम अगर अच्छा भी करते हैं, अच्छा करते हैं, तो भी वो नेगेटिव सोचते हैं। हम क्या करें? आप कुछ नहीं करना, आपको शुभ भावना शुभकामना उसको देते जाइए, वो आत्मा कब एक्सेप्ट करती है। तो ये है निर्विघ्न भाव, कि हम खड़े हैं, अगर शेर का बच्चा आ रहे हैं, हमने स्टॉप, रुक जाओ भाई, अभी नहीं, सतयुग में आना, अहिंसक बनकर, अभी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ो। उसकी भी प्रवृत्तियां 5 तत्व प्यूरिफाई कैसे होंगे? तपस्या से, आपके शुद्ध और प्योर पावरफुल वाइब्रेशन से। तो तीसरा है निर्विघ्न भाव, चौथा शक्तिशाली भाव, पावरफुल। अगर पावरफुल देखेंगे तो माया भी, जैसे देखते हैं लौकिक दुनिया में भी देखते, कोई मोहल्ले में है, अरे ये दादा है, जाओगे फैट मार देगा, उठा देगा, पटक देगा, क्या, सब डर से चुपचाप छिप जाते थे हम लोग बच्चे। इसी तरह आप में इतनी ताकत हो, योग शक्ति हो, बल हो, माया तो पहले कहाँ पे भाग जाएगी, हिम्मत नहीं करेगा आने का। तभी बाबा ने बोला, बच्चे क्यों तुम्हारे पास माया आती है? कि तुम्हारे अपने ही व्यर्थ संकल्प विकल्प में तुम अपना टांग हिल रहा है। अच्छा लड़ोल बन जाओ अंगद के जैसे, तो बोले अंगद कौन है? आप सभी अंगद है, अंगद कहने के नहीं। भाई बहनों, ये नोट करो, ये हमारी बुद्धि में बैठा हुआ और हम प्रैक्टिकल जीवन में उतारा हुआ है। देखते नहीं हमको, हमेशा खुश मिजाज, खुश नसीब, अरे भगवान मिला है। अंगद माना जिसका अंग अंग खुशी में गदगद हो जाए, खुशी में गदगद, वही है अंगद। अंगद कहने से केवल नहीं पांव पकड़ के हिला रहे हैं, अरे रावण दुखी हो हिला रहा है और अंगद गदगद हो रहे हैं, वाह बुद्धू। 5 विकार माया। अंगद बने जिसका अंग अंग गदगद हो, एक एक अंग सुगंधित हो, पावरफुल हो, और ये होगा योग से, तपस्या से। ये है तपस्वी के सारे आंखों से तो 4 वरदान। और जब बड़े होते हैं तो हमारा हाथ ऐसे नहीं हिलेगा, बाय बाय टाटा। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, मम्मी टाटा है, टाटा नहीं है। अभी बाद में यहाँ सब चालू किए ना, तो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे हिला जा रहे हैं, जाइए ना, हमारा हाथ स्थिर रहेगा। आप देखते होंगे अव्यक्त बाबा जब आते थे, हम बहुत सीखते हैं अभी भी, जब आते हैं हम स्क्रीन में ही देखते हैं, हम भी अव्यक्त बाणी सुनते हैं। बाबा का हाथ स्थिर है, एक एक किरणें जा रही है, इसको कहते हैं प्राणी हीलिंग। एक एक आत्माओं को सताते रहा है, शक्ति दे रहा है, सदा निर्विघ्न को शक्ति दे रहा है। क्लीन क्लीन आपके अंदर जो वही बीमारी एक एक रेजे जा रही है,
आप जाते हैं मंदिर में, जाकर कहते हैं क्या देवियों के या देवताओं के भाई भाई हम आए हैं, वो एकदम दे रहे हैं, आप उससे लेते हैं, देते नहीं। उसी तरह से किरणस हम लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक हम खड़े होकर के दिस ब्लेसिंग, दुआएं दो, दुआएं दो। जितना आप देंगे ना वही लेना है, हम देते नहीं है, हम तो लेते हैं आप लोगों से। आप लोग को नहीं मालूम पड़ता है कि हम ले रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं। जैसे देते हैं शुभ भावना, आपके भी हमारे प्रति शुभ भावना, शुभ, उसका स्टॉक बन गया है। तभी तो लोग बोलते भाई जी आप इतना देश विदेश में जाते हो। लास्ट ईयर हम, पिछले साल तो ये महीने में तो हम कैरेबियन में थे, अगस्त में 3 महीना थे, 2 महीना यूएस में थे, तभी तो ये कनेक्ट हुआ। वो जो आपको बीनू बहन मिली उसको और वहाँ अनुभव किया, तो उन्होंने फिर आखिर बहन को होता ये है, तो ये आप लोग कैसे पसंद, हम तो किसको जानते नहीं। 3 महीना 2 महीना अमेरिका में थे और 1 महीना कैरेबियन ट्रिनिडाद टोबैगो सूरीनाम गयाना, तपस्या जा करके कितना घंटा, क्लासेस नहीं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा साइलेंस, शांति से। साइलेंस इटसेल्फ ए पावर। आज हम लोग म्यूजिक ये वो कान में ईयरफोन लगा के हम देखते हैं, कई से बहुत बहने एक कान में ईयरफोन लगा के बैठी, क्या हम बोला योग में बैठे थे, हमने योग तो आपको लग ही नहीं रहा है। योग तो आपको गीत से, हर गीत में भी नींद आ रही है क्या, कि सुन रहे हैं जैसे मम्मी बच्चों को लोरी सुनाती है, बच्चे सोए रहता है, सो जा राजकुमारी सो जा। एक अग्र और एकाग्रता पहचान, वो भी हम आपको बता देते हैं कि जैसे आपके मन बुद्धि बाबा से एकाग्र होगा, आपका 2 पावर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यू गेट 2 पावर्स ऑटोमेटिक, मांगने की दरकार नहीं, जरूरत नहीं, डिमांडिंग का नहीं, कमांडिंग। पहला निर्णय शक्ति, परख शक्ति, द पावर ऑफ जेन्युइन एंड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 2 शक्ति। और जैसे ही शक्ति को आप कमांड करेंगे, फिर बाबा 2 पावर देगा, वो है टचिंग पावर एंड कैचिंग पावर। क्या हमारी बुद्धि एकाग्र है, वो टच करेगा बच्चे, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है, मनुष्य मत क्या है। मतलब अच्छे अच्छे स्टोरी सुनते हैं। 2-2 बजे आकर के ग्लोबल हॉस्पिटल से पांडव में हम देखते थे, भाई दौड़ के आ जाते हैं, योग में बैठ जाते हैं, अभी उनका पता ही नहीं है। आपकी एकाग्रता कितना है, परफेक्शन कितना है, फाइनल गेम तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से हमारा लगन बाबा साहब बुद्धि में कितना है। तो इसी से इनकी तपस्या माना कि आप 2 शक्ति, निर्णय शक्ति, कैचिंग एंड टचिंग, और जैसे इन 2 पावर पर आप कमांड कर लेंगे, आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। फिर बाबा देता है क्या, रूलिंग एंड कंट्रोलिंग। अपने कर्म इंद्रियों पर रूल कैसे करें, पहले खुद पर रूल कीजिए, अपने मुख पे, जबान पे, खान पान। जबान में 2 बातें होती है, एक तो बातचीत मीठी बानी, और दूसरा खान पान, वो हमको कितना अट्रैक्ट करता है। इसी से हमारे कर्म इंद्रियों पर कितना रूलिंग एंड कंट्रोलिंग। 1 सेकंड में हमारा संकल्प चल रहा है, कोई व्यर्थ है, कोई नेगेटिव है, 1 सेकंड में ब्रेक लगाए, एयर ब्रेक, स्टॉप, बिंदी। और ये हम बहुत अभ्यास करते हैं, और ये अभी से नहीं, ये बाबा कहते हैं बहुत समय का अभ्यास का है। इन 1983 में 83-84 के बानी पढ़ेंगे तो बाबा कहता था, अव्यक्त बाबा में, बच्चे तुम योगी नहीं हो, तुम प्रयोगी हो, प्रयोग करके अपने जीवन में उतार के। ये पॉइंट चलता था, तो हमने सोचा हम अपने ऊपर क्यों नहीं प्रयोग करो। तो 1983 में हम स्टार्ट किया, और 84 में 3 महीना मौन में रह करके हम 3 मंथ मौन, एक संकल्प बातचीत नहीं हुए, तभी हमारे मन में मौन रखना बड़ी इजी था। अभी तो अनाउंसमेंट होता है जब आप लोग आते हो बाबा मिलन में, कि मन के मौन, मुख के मौन, और तीसरा मुसीबत क्या, मोबाइल का मौन। वो आपको मौन नहीं रखने देगा। बच्चे सोए हैं वो सो जाएंगे, लेकिन वो टी टा रिंग बजते रहेगा, बुद्धि उधर। हम कभी नहीं, इसीलिए हमारे पास मोबाइल भी होता है तो हमारे रूम में रखा रहता है, हम एक तो रखते नहीं है, कहीं पॉकेट में लेकर के, कब आएगा तो मिस कॉल या देखेंगे, कोई चीजें हैं। किसका सॉल्यूशन है, संकल्पों से उसका समाधान। जैसे याद करेगा, कहते हैं हमने हनुमान जी की याद किया, हमारा संकल्प हो पूरा हो गया, गणेश जी याद किया, ये सभी हमारी मूर्तियों तो यादगार है कि हमारे कर्मों में, संकल्पों में इतनी सिद्धि है। तो इसे वो 4 शक्ति आ जाएंगे, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। अगर 6 शक्ति आपके पास है तो बाबा एक स्पेशल गिफ्ट देता है, उसका है संकल्प सिद्धि। जो हम सोचेंगे वही होगा, और जो होने वाला होगा वही हम सोचेंगे।
कल तक भी ये था, लेकिन हमारा संकल्प था, दृढ़ता अंदर से थी कि 5 बजे होगा, लेकिन कैसे होगा, क्या जो भाई करने वाला है वो चला गया बॉम्बे, एक दूसरा वाला तीसरा, फिर फाइनल जब आपके पूना वाला भाई भी फोन किया, हम बोले आप कंफर्म, अगर नीचे वाला भाई, लेकिन नीचे वाला पहले आ गया इनसे, जिससे आप लाभ ले रहे हैं, ये वैज्ञानिक बात अपना दे रहा है, तो ये सारा अभ्यास कीजिए। इसलिए है बाबा मुरली में बीच बीच में देखते, मुरली चलाने के बाद बताएगा बच्चे ते ही अभिमानी भाव, आत्म अभिमानी भाव, फिर मुरली चलाएगा बोला मन मना भाव, ये बीच बीच में गैप देता है, लेकिन मुरली कंटिन्यू है ना, इसलिए रुकता नहीं। हम रुके हैं, पढ़ते हैं मन मना भाव, ओके, अनुभव किया, फिर आगे बढ़ गए। तो इस तरह से सारी शक्तियां, तो ये हम उस समय से हमको प्राप्ति हो गई है, और उसी प्राप्ति के हम जो है ना, हमारा अपना कुछ नहीं है भाई बहनों, ये प्रभु प्रसाद है। जैसे आप गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पुजारी का कुछ नहीं है, वो तो चढ़ावा चढ़ा उसका प्रसाद, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा कुछ नहीं। जैसे अमेजोन वाला ने, उसका नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हजारों लाखों घूम रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह जो परमात्मा से, बाबा से शक्ति मिली है, शांति मिली है, तपस्या के जो आनंद प्रेम पवित्र, वही हम आपको बांट रहे हैं। लोग बोलते हैं आप इतना देश विदेश में जाते हैं क्या करना है, बोले भाई हमारे पास खुशियों का अथाह खजाना है, खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी जैसा खुराक नहीं। तो इसी से स्टॉक भर गया सबको, तो हम क्या करेंगे, इधर फेंकेंगे थोड़े, सब दुनिया को बांटने जा रहे हैं। इसी तरह सदा खुशी रहिए, खुशी बांटिए, दीजिए, चाहे कोई भी कुछ हो, मुख से नहीं बोलिए, लेकिन संकल्पों से सदा स्वस्थ हो, सदा शांत। कोई भी आपको कुछ बोलता है, हमारा अंदर से कल्याण मस्तु, आपका भी कल्याण। और जब हम योग में बैठते हैं, कल हमको भाई पूछ रहा था, संतोष भाई, कि भाई जी आप इतना अलर्ट जब भी बैठते हैं, कहा ना बहन 2 बजे सोते हैं, 2:30 बजे से एकदम वहां एक ही संकल्प, ये नहीं कि खुदला रहे हैं, पांव हिला रहे हैं, तन मन दोनों की स्टेबिलिश, एकदम स्टेबल, स्थिर बुद्धि में एकाग्रता आ रही है, गिरने जा रही है, हम दे रहे हैं, हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि वही, इसीलिए बहुत सारा खुशी हुई, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हम आपको पढ़ाएंगे। फिर वो बोले भाई जी आपका खान पान, बहन जी खान पान पर भी बहुत डिपेंड करता है, अभी तो हम और रिसर्च करते जा रहे हैं। अभी है हम 1 मील कर दे एक टाइम, आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा, वैसा नहीं। हम आज तक चाय नहीं पीते, अरे दूध नहीं, दूध से बनी कोई चीज नहीं। तो वही संतोष भाई पूछ रहा था, हमने कब से, हमने 30-40 साल से, जब पांडव में, तभी से हम बहुत कम इसका यूज ही नहीं करते हैं। चाय नहीं, अभी लोग छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, अभी साइंटिस्ट ये रिसर्च किया, अभी ये है वो है। तो विगन और निर्विघन, हम गए थे हमें लंदन में 2005 में, हमारे साथ एक विदेशी अंग्रेज भाई था, ले जाता था घुमाने, तो बोला भाई जी है, तो वहाँ सदाद म्यूजियम है, वैक्स के बना हुआ है सारा, देखने गए, वहाँ 50-40-50 लोगों का ग्रुप बनाता है, वो गाइड करता है। तो वहाँ खड़े थे, तो हमको भाई बोला दिस मैन इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, इज निर्विघन। वो तो बोला निर्विघन, वो विघन, हम लोग बोले विघन नहीं, हम निर्विघन है, सब दृष्टि लेने लगे लेस। हम बोले विघन माने जो है ना, तो चाय नहीं, दूध नहीं, कॉफी नहीं, आइसक्रीम नहीं, स्वीट नहीं। आप लोग अपना ऐसा नहीं कीजिएगा, आपकी अपनी अभ्यास है, हम अपना बता रहे हैं। जो क्वेश्चन आपकी दिनचर्या का है, चाय दूध कॉफी आइसक्रीम स्वीट नहीं, शुगर नहीं, लड्डू नहीं, टोली नहीं, और डॉक्टर का गोली नहीं। हमने गोली सावधान, डॉक्टर जी आपका गोली नहीं, गोली मार देंगे माया को। अपने कर्मेंद्रियों में कितना किया, अभी तो हम अपना खाना ही, हमारे ऊपर में पेंट्री, हम अभी जहाँ बात कर रहे हैं हमारा बरामदा है, रूम के बगल में एक मोटरसाइकिल के ऊपर रहते हैं, हम खाना खुद ही बनाते हैं। रात्रों को बिल्कुल कुछ नहीं, 2 रोटी सब्जी, आज मिलेट का जो है ना, सब आटा का अलग अलग रखे हैं, उसका केवल 2 रोटी सब्जी दाल बस। 3-3:30 बजे बनाएंगे, अपना सब बर्तन वो धोना, सब हर काम। अभी आए हैं, वो अपना रूम का झाड़ू पोछा करना, सफाई करना खुद, कोई माइया नहीं आ सकती है, वॉशरूम के सब, तपस्वी जीवन। वो रात को देख रहा था भाई, वो हमारे साथ रह रहा है इतना वर्षों में, लेकिन हमारा उतना कांटेक्ट में नहीं चाहिए। आपके ये व्हाट्सएप पे कारोबार के लिए रात को आया, तो देखा, बोला हम भाई जी इतना दिन से देख रहे हैं, नाउ आई एम 79, 80 में एक काम है, 79 ईयर साइकिलिंग, जंप मारते हैं, चलाते हैं। लोग पूछते हैं, एक बहन एक जगह गए, आपको हंसी की बात सुनाए, कहा ना हम तो
रमणीकता में गंभीरता बातें सुना देते हैं, हंसते खुशते हंसी में। वो बोली भाई जी आपके पास यूट्यूब है, वो मोबाइल में ट्यूब है ना, वो तो था ही नहीं। हम जब विदेश में जा रहे थे लास्ट ईयर, तो कोई ने हमको बोला भाई जी आपका होना चाहिए, तो एक हम ले लिए वो मोबाइल, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा मीन्स हम उसमें सिम नहीं डाला है, वाईफाई से यहाँ पकड़ता है, बस हम यही बात कर लेते हैं, बाहर तो हम करते नहीं, मोबाइल पर कुछ होता ही नहीं। तो इसीलिए बोला आपका पास यूट्यूब है, हमको तो मालूम नहीं था तभी दिल्ली में, आज से 5-6 साल पहले गए थे। हम बोले बहन हमारे पास यूट्यूब का हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास एक साइकिल है जिसको दादी प्रकाश मणि ने दिया है, वो 30 ईयर्स से हो गया उसको, 30 ईयर्स से हम चला रहे हैं सेम साइकिल। उसके अंदर टायर और ट्यूब दोनों है, ट्यूब में हवा भरते हैं और जंप मार के चलते हैं हम। वाह कमाल, समझे? इसी से हमारी पहचान है, दिस इज माई सिग्नेचर, टोपी वाला साइकिल वाला 2 बजे रात वाला ज्वाला की तरफ से। फिर वो जैसे साइकिल थी, हम गए गुलजार दादी के पास, बोले दादी उद्घाटन करना, बोला क्या इसके पास कार नहीं बाइक नहीं, वो साइकिल का स्टिकर लगा दिया, 30 ईयर से बैठी है हैंडल के पास दादी गुलजार, उसको हम याद करते हैं। साइकिल दादी प्रकाश ने पीछे लिखा है अब घर जाना है, दीदी मनमोहनी बड़ी दीदी का स्लोगन, अब घर जाना है। बस अब इसकी तैयारी आपके चेहरे और चलन से लगे कि आप कितना तैयार हैं। ओके, थैंक यू। अब आपके पास 10 मिनट्स है, जो पूछना है करना है पूछ सकते हैं। ओम भाई शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति भाई जी। भाई जी निद्रा जी, जैसे आपने कहा कि आप 11:30 बजे सोते हो और 1 बजे उठ जाते हो, लेकिन हमको तो ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है, इसके लिए क्या करें? नहीं आप लोग को करना है, आप लोग ऐसा नहीं, क्या हमारा अब हम सब्जेक्ट अपना लाइफ को बहन, हमने ये तपस्वी मुहूर्त, हम तपस्या के लिए हमारा, तभी कहते हैं पहले भाई जी आप क्या सेवा करते हैं, यहाँ क्या ड्यूटी है, पूछते हैं ना किस डिपार्टमेंट में हो, तो हमने बोला भैया मैं एक नया डिपार्टमेंट खोला है, आप आके ज्वाइन करो। क्या? हमने तपस्या, क्योंकि समस्या बहुत बढ़ रहा है। हम 42 ईयर्स कर दिया बहन सेवा फिजिकल, ये सब आप लोग नहीं, आप लोग जो 42 ईयर्स करे ना फिर आप लोग, इसीलिए हम अभी तपस्या करते और कराते, सारी दुनिया उसी नाम से जानता है। लोग पहले कहते थे डायमंड हाउस में जगह दो, यहाँ दो, उसको दिया, हमको क्यों नहीं दिया, इंद्रप्रस्थ में दो, सरस्वती भवन में दो, अभी कहता है भाई जी दृष्टि दो। देखो बहन, आदमी वही, इंसान वही, सोच में फर्क है, चीजें वही हैं। अगर आप सोचेंगे नेगेटिव कोई व्यर्थ का, तो वही आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, और अच्छा सोचेंगे तो वही आपको प्रॉब्लम से निकाल के एक नया आइडिया हो जाएगा। तो इसी से, तो दूसरा ना खान पान का, हम जो 2:30-3 बजे खाना खाएंगे 2 रोटी, उसके बाद कुछ नहीं। रात को हम गर्म पानी पीते हैं, सारे गर्म पानी पीते रहेंगे, 2 थर्मस में गर्म पानी रख दिया यहाँ, न तो कर लेते हैं जब उठेंगे। और अभी से कंटिन्यू हम 3-4 बजे तक तो नहीं, फिर 4:30 बजे हम हो जाएंगे, बर्तन वगैरह धुलाई करके 4:30 से 5:30, 1-1.5 घंटा उससे हम रेस्ट करते हैं। ये भी हमारा ऐसा नहीं, नींद तो चाहिए, ये हमारा हठ योग नहीं है, कर्म योग है हमारा, जबरदस्ती नहीं है। तबीयत का ध्यान, बाबा अभी 1 महीना पहले मुझे बोला बच्चे तुम राजयोगी हो, तुम शरीर का भी ध्यान रखो। क्योंकि इसी शरीर से अभी संगम युग पर तुम अपनी सत्यों की कमाई कर रहे हो, प्रारब्ध जमा कर रहे हो, तो हर चीज का ध्यान रख करके अटेंशन करके देना चाहिए, रिजिड होकर के फॉलो नहीं। कहाँ जिस चीज की जहाँ जरूरत होती है हम उसी अनुसार चलते हैं अपने आप को। तो इस तरह से, तो यही होगा कि भोजन रात्रि को जितना कम हुए, जो दूध पीते हैं, या जितना लाइट भोजन करें, दिन में अच्छी तरह। इसलिए हमारा दूसरा स्लोगन है कि मॉर्निंग में जो है प्रिंस के जैसा नाश्ता कीजिए, हल्का फुल्का, वो जो है ना फल फ्रूट नहीं है तो वेजिटेबल और नहीं है, सलाद वलाद, बहुत सारी चीजें हो गई बहन। अभी शरीर के ऊपर, अभी हेल्थ के ऊपर बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गई है दुनिया, कई बीमार बहुत हो रहे हैं, पैसा बहुत लग रहा है। आज तक हमारी एक बंदा कहा ना, डॉक्टर की गोली तक हमने टच नहीं किया, तो वो है। तो जितना हम खान पान में रात्रि भोजन कम करेंगे, केवल पानी पी नहीं सोइएगा हमारे जैसा, हमारा दूसरे काम ने आपको बहुत कार्य है, लेकिन लाइट और जल्दी खा लीजिएगा, 7-8 बजे से अंतम अधिक से अधिक 9 बजे। न तो भाई ना, हमको एक भाई बोल रहा है, एक बहन से बात हो रही थी कल, वो जैन थी, जैन, तो हम बोले बहन अभी हम सच्चा जैनी पक्का जैनी हो गया, क्यों? हमने हम 3:30-4 बजे खा लेते हैं, उसका छुट्टी। बोला अरे अब तो ये मुनियों के जैसा था, अब तो जैन मुनि बन गए। हमने तो ही है बहन, आपके कर्म से आपका हर चीज दिखाई पड़े चेहरा चलन से।
हाँ थैंक यू। तो इसलिए उसका ध्यान रखेंगे ना। आज जब नींद आती है ना तो चर्निंग कीजिए। भाई नया नया मैरिज होता है तो वाइफ थोड़े है कितना आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहती, कब आओगे जी, ऑफिस से आओगे जी, अच्छा आ जाना, जल्दी आ जाना। फिर आएगी तो थोड़े आंख बंद कर बैठिए कि युगल आया है, ये आया, बच्चे जगे हुए हैं। कितना माताएं के तो अनुभव है, फट से उठ के बैठ जाती है। तो हमारा लगन कितना है, हमारी इतनी लगन है कि फटाफट उठ करके हम चले जाते हैं। घड़ी लग रहा है, अलार्म की दरकार नहीं, हम तो उठ करके चल पड़ते। चलिए बहुत अच्छा। और कोई? और किसी का प्रश्न है हाथ रेस करना। जी हाँ बोलिए। कोई और है किसी का प्रश्न? चलिए 1 मिनट सभी जरा जी वीडियो में अपना चेहरा दिखा दीजिए ताकि हम आपको सका डायरेक्ट। हाँ, ये मुलाकात हमारी नैन मुलाकात। सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए। देख पा रहे भाई जी आप सभी को? जी हाँ भले पुख्तो रहे। शरीर से डिटैच अशरीरी भाव, किरणें आर्य चार सारे विश्व को दाता बनकर बैठिए। जब भी योग में बैठिएगा दाता बनकर, देने वाला देवता, लेने वाला लेवता। हम देवता हैं, दे रहे हैं। हम किससे मिलते हैं, दृष्टि का हम एक्सचेंज करते हैं। हम जो देते हैं तो हम बोलते हैं भाई आप हमको दो, हम आपको देंगे। एक्सचेंज, ले नहीं दो। थैंक यू वेरी मच। और थैंक्स तो ये जो है यहाँ संतोष भाई और अपना पूना वाला भाई जो रिमाइंड करके फिर इसको आगे बढ़ाया। कहा ना, पुरुषार्थ से पावला नेचुरल, ये होना ही था। हम तो कन्फर्म क्या ही थे कि एक बार ही आपको कहा था, एक बार ही करके। वैसे हम ये सब बहुत करते ही नहीं है। ये तो आप लोग जो हम फर्स्ट टाइम आपको ये कर दिए ना तो। जी जी भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी आपको पहले आपसे बात नहीं कर पाए। हम प्रफुल्ल भाई पुणे से। हमारे हम और आपको हम आपको भी अभी आप वीडियो में देखा ना तो आपके चेहरे से हमको तो पता पड़ गया। हम तो यहाँ हमेशा देखते हैं लेकिन हम आज तक ना आपसे कभी बात किया, ना नाम पूछा, नहीं किया। हम आपको आते जाते देखते हैं पुनः जी, हमेशा हम देखते जी हैं भाई जी। आपके जी तो चेहरे भाई जी से ये जो ग्रुप है हमारा ना जी। जिससे आप अभी जिसकी क्लास की सभी अव्यक्त वाणियों का अभ्यास कर रहे हैं। रोज हम एक अव्यक्त वाणी बाबा की पढ़ते हैं, उसके पर चिंतन करते हैं। तो बहुत तपस्वी ग्रुप है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया इतना व्यस्त होते हुए भी।
तो विशेष रूप से राखी बहन, अभिजीत भाई जो भी आपके बगल में खड़े हैं, संतोष भाई जी जो निमित्त बने हैं कनेक्ट करने के लिए, और भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए आपने, किस प्रकार एक योगी और तपस्वी जीवन के अंदर फर्क है, तपस्वी जीवन के 4 मुख्य बातें, प्लस किन किन चीज़ों पर धारणाएं पर हमें ध्यान देना है, जैसे स्थूल भोजन, किस प्रकार हमारे दिनचर्या है वो भी आपने बताया, और आपने आपका जीवन एक वास्तव में एग्जाम्पल है हम सभी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका इस ग्रुप में आने के धन्यवाद लिए। तो आप लोग से। सबसे पहले तो वहाँ जो बीनू बहन एले वाली है, हम उसको भी नहीं जानते थे। हम इस बार एले में हम 2 अच्छा। ही थे भाई जी। तो वहां से तब से हुआ से परिचय हुआ, और वो फिर हमको बोला कि दादा 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 कहती रहती है कि हम एज का, हम तो 79-80 ईयर्स के हैं, 79 ईयर्स के। बोला दादा एक हिंदी ग्रुप है, उसको एक क्लास करा देंगे। तो हमने ठीक है, हमको क्या होगा, हम तो सब इंडिया में बैठे हैं। तो फिर वो राखी बहन का दिया परिचय, फिर राखी बहन कांटेक्ट किया। कहा जी है अभी कांटेक्ट से करते करते बाबा कहते हैं सारे विश्व का वाइब्रेशन। तो उसे से तो बीनू को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी हो तो सुन नहीं रहे होगी, तो कहीं अपनी कार्य में बिजी होगी। अभी भी उसका 5:30 बजे होगा, मॉर्निंग है उसका, है नहीं इवनिंग, 5:30 बजे इवनिंग है। हाँ, तो सब अपने कार्य में बिजी हैं। तो सभी को बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद तो बाबा का, और दूसरा धन्यवाद ड्रामा जो कल पहले माफी के पूरा हुआ। जी धन्यवाद के पात्र तो हैं, लेकिन ड्रामा बोलता नहीं है, सुनता नहीं, खाली वो करते जाता है। और जब हो जाता है तो बोलते वो हो ये बात थी, बड़ा मजा आया। थैंक यू वेरी मच। ओम ओके, शांति। सभी भाई साहब को ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति, ओम ओम शांति, ओम शांति। शांति ओम भाई जी, शांति। ओम प्रिय शांति भाई, भाई जी, शांति थैंक शांति। यू भाई जी, ओम शांति भाई भाई जी, जी, ओम शांति। ओम शांति ठीक है, भाई इसी जी। तरह पुरुषार्थ करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। बच्चा है, कई समस्याएं अभी बहुत बढ़ेगी, सब जगह देख रहे हैं, प्रकृति तक। तो आपकी ये जो अभ्यास है अपना, जो बढ़ते हो करते हो, बहुत अच्छा है। इससे कुछ न कुछ उन्नति के तो प्राप्त होगा ही। इसलिए तो हम डिटैच होकर के हम तो इसी सेवा में हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके। ओम शांति।